हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एपीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है ये लेक्चर नंबर 4 है, जो कि हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेग्रीगेशन के बारे में, डिस्कस करने वाले हैं, और ब्लीडिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेटेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और जो डिफरेंट एडमिक्सचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की, बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, पहले ही आ जाते हैं सेग्रीगेशन क्या होता है। सेग्रीगेशन तो हर एक को पता होगा, लेकिन ये पूछा जाता है कि सेग्रीगेशन किस किस वजह से हो जाती है। तो सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन इज डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मटेरियल ऑफ कंक्रीट। मतलब कि कंक्रीट में जो मटेरियल होते हैं वो अगर अलग अलग हो जाएं तो उनको, उस चीज को हम सेग्रीगेशन कहते हैं। मतलब कि आपको पता ही है, कंक्रीट अगर हमारे पास है, कंक्रीट में एग्रीगेट्स होते हैं, वाटर होता है, सैंड होता है और सीमेंट होता है। अगर ये थोड़ा, मतलब कि कहीं पर आपने देखा होगा एग्रीगेट्स थोड़ा बाहर एक साइड चले जाते हैं और सैंड थोड़ा दूसरी जानब चली जाती है, और जो सीमेंट है वो भी अलग हो जाता है। तो ये अगर चीजें अलग अलग हो जाए इसे हम सेग्रीगेशन कहते हैं। ज्यादातर तो जो कोर सेग्रीगेट है वही सेग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब कि जो हमारे पास बजरी होती है ज्यादा वही सेग्रीगेट होती है। तो सेग्रीगेशन के कॉजेज क्या है? सेग्रीगेशन के कॉजेज हम देखेंगे। ड्रॉपिंग ऑफ कंक्रीट फ्रॉम हाइट अबव 1.5 मीटर। अगर हम 1.5 मीटर से ज़्यादा ऊपर से गिराएंगे कंक्रीट को, मतलब अगर हमें यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये फाउंडेशन है हमारी और ये ग्राउंड लेवल है, अगर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर 3 मीटर की हाइट है, हमने सीधा यहाँ से कंक्रीट को गिरा दिया। यहाँ पर जब हम गिराते हैं ज़्यादा हाइट से कंक्रीट को, 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट से अगर कंक्रीट को गिराएंगे तो उसकी वजह से सेग्रीगेशन होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ द कंक्रीट जो है आईएस कोड ने दिया है 1.5 मीटर, ये भी आपको याद रखना है। कंक्रीट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द बैडली डिजाइनड मिक्सर। अगर आपने मिक्सर जो आपके पास है वो अच्छी तरह डिजाइन नहीं किया हुआ है तो उसकी वजह से भी सेग्रीगेशन हो सकती है। वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट इन द वेट मिक्सेस। अगर हमारे पास वेट मिक्स है, वेट मिक्स मतलब कि जिसमें जो है सीमेंट और वाटर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो ज्यादा है, तो उसमें अगर हम वाइब्रेशन करेंगे तो वहां पर भी जो है सेग्रीगेशन हो सकती है। यूज ऑफ एयर एंटरटेनिंग एजेंट्स अप्रिशिएबली रिड्यूस द सेग्रीगेशन। अगर हम एयर एंटरटेनिंग एजेंट्स डालेंगे, एयर एंटरटेनिंग एजेंट्स मैं आपको अभी बताऊंगा एयर एंटरटेनिंग एजेंट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अल्युमिनियम होता है हमारे पास, तो ये एयर एंटरटेनिंग एजेंट्स की वजह से हम सेग्रीगेशन को बचा सकते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, हर एक चीज याद रखनी है। एयर एंटरटेनिंग एजेंट्स जो होते हैं उनकी वजह से हम सेग्रीगेशन को जो है रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ब्लीडिंग क्या होती है। ब्लीडिंग क्या होती है? व्हेन द वाटर कम्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द कंक्रीट बीइंग ऑफ द लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। तो क्या है हमारे पास, जब हमने कंक्रीट ले किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंक्रीट बिछा दिया है, तो हमारे पास जो वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे कम होती है, तो वाटर कभी कभी सरफेस पे आ जाता है। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कंक्रीट जो है यहाँ पर डाल दिया तो वाटर सरफेस पे आ जाता है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्लीडिंग कहते हैं उसे। तो उसको ब्लीडिंग कहते हैं। अगर वाटर जो है कंक्रीट के सरफेस पे आ जाए उसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। तो ब्लीडिंग कहाँ कहाँ पर हम देखते हैं? हाईली वेट मिक्स। अगर हमारे पास वेट मिक्स है ज़्यादा, मतलब कि वाटर सीमेंट रेशियो वो ज़्यादा है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हमने ऐड की है, तो वहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है। बैडली प्रोपोर्शनड एंड इनसफिशिएंट मिक्सड कंक्रीट। मतलब अगर हमने अच्छी तरह कंक्रीट को मिक्स नहीं किया है, या बैडली प्रोपोर्शनड कंक्रीट है, मतलब कि हमने प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मिक्स नहीं किया है, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। अब लेटेंस क्या होता है? लेटेंस नई टर्म है, ये ज्यादातर पूछी जाती है आजकल। तो लेटेंस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द सीमेंट पेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट इज नोन एज लेटेंस। मतलब क्या है हमारे पास, जब हम कंक्रीट ले करते हैं तो सरफेस सरफेस पे क्या आ जाता है? सीमेंट और वाटर का मिक्सचर आ जाता है ऊपर। यहाँ पर ब्लीडिंग में क्या देखा हमने? ब्लीडिंग में देखा अगर कि वाटर ही सरफेस पे आ जाए, लेकिन यहाँ पर सीमेंट वाटर का पेस्ट आ जाता है इसके ऊपर, कंक्रीट के ऊपर, उसे हम लेटेंस कहते हैं। अगर सीमेंट और वाटर का पेस्ट आ जाए ऊपर तो उसे लेटेंस कहते हैं, और अगर वाटर ही सरफेस पे आ जाए उसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। रिच मिक्सेस आर लेस प्रोन टू ब्लीडिंग देन द लीन मिक्सेस। जो हमारे पास रिच मिक्सेस होते हैं वो ज्यादा ब्लीडिंग उनमें ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लीन मिक्स। लीन मिक्स मैंने आपको पहले ही बता दिया, लीन मिक्स वो होते हैं जिनमें एग्रीगेट हम ज्यादा डालते हैं,
और रिच मिक्सेस वो होते हैं जिसमें हम सीमेंट ज्यादा डालते हैं। तो रिच मिक्सेस में ज्यादा जो है ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। ब्लीडिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द पोर्स इनसाइड एंड हेंस डिक्रीज द स्ट्रेंथ। जो हमारे पास ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पर पोर्स बन जाते हैं। जब वाटर बाहर चला गया तो यहाँ पर पोर्स रह जाती है। तो पोर्स की वजह से आपको पता ही है, पोर्स की वजह से जो है स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो वहां पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है कि एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स के लिए आपको ये पहले ही पूछा जा सकता है कि IS 9103 जो है कोड यूज किया जाता है एडमिक्सचर्स के लिए, IS 9103। तो पहले ही आ जाते हैं हमारे पास दो टाइप के एडमिक्सचर्स होते हैं, एक होते हैं केमिकल एडमिक्सचर्स और एक होते हैं मिनरल एडमिक्सचर्स। तो मिनरल एडमिक्सचर्स के बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, केमिकल एडमिक्सचर्स पे हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिनरल एडमिक्सचर्स आर एडेड आफ्टर ग्राइंडिंग द सीमेंट क्लिंकर, दे रिप्लेस द सीमेंट बाई 10 to 70%। तो यहाँ पर जो हमारे पास मिनरल एडमिक्सचर्स होते हैं, ये हम जब ग्राइंडिंग करते हैं, जब हम सीमेंट बना रहे होते हैं, जब सीमेंट का मैन्युफैक्चर हो रहा होता है, उसी वक्त ऐड किए जाते हैं मिनरल एडमिक्सचर्स। ये 10 to 70% जो है सीमेंट को जो है रिप्लेस करते हैं। तो केमिकल एडमिक्सचर्स आर एडेड एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। तो केमिकल एडमिक्सचर जिनके बारे में हमें ज्यादा पढ़ना है, तो वो जो है जब हम कंक्रीट बना रहे होते हैं, ये हो गया सीमेंट बनाने के टाइम, जब सीमेंट का मैन्युफैक्चर हो रहा है। और केमिकल एडमिक्सचर्स हम कब डालते हैं, जब हमारे पास जो है कंक्रीट हम बना रहे होते हैं, जब हम साइड पे कंक्रीट बना रहे होते हैं, तो उस वक्त केमिकल एडमिक्सचर्स यूज करते हैं। तो पहले ही आपको थोड़ा शुगर के बारे में याद रखना है। शुगर के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुगर जो है, शुगर आपको पता ही है रिटार्डिंग एजेंट है, ये एक रिटार्डिंग एजेंट है। रिटार्डिंग एजेंट क्या होता है, मतलब कि ये सीमेंट कंक्रीट को जल्दी सेट नहीं होने देता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, शुगर जो है रिटार्डिंग एजेंट है, ये कंक्रीट को ज्यादा जल्दी जो है सेट होने नहीं देता है, मतलब कि ये सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। इट इज यूज्ड फॉर डिलेइंग द सेटिंग टाइम ऑफ द कंक्रीट विदाउट डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो शुगर इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें इसकी वजह से जो है स्ट्रेंथ पे भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मतलब कि हमें सेटिंग टाइम को डिले करना है और स्ट्रेंथ में भी कमी नहीं होनी चाहिए, तो हम शुगर एज ए रिटार्डिंग एजेंट यूज करते हैं। अगर हम 0.05% वेट बाय वेट ऑफ सीमेंट ऐड करेंगे, शुगर 0.05% शुगर ऐड करेंगे बाय वेट ऑफ सीमेंट, मतलब अगर हमें सीमेंट 50 kg ऐड करना है, तो उसका 0.05% अगर हम शुगर ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं देता है। 0.15% ऐड करेंगे तो रिड्यूस द अर्ली स्ट्रेंथ, इंक्रीज द 28 डेज स्ट्रेंथ। तो ये क्या करता है, अर्ली स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है और 28 डेज स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। और अगर हम 0.2% बाय वेट ऑफ सीमेंट ऐड करेंगे शुगर, तो फाइनल सेट में नॉट टेक प्लेस इवन आफ्टर द 72 आवर्स, मतलब कि जो इनिशियल सेटिंग होती है, फाइनल सेटिंग टाइम होती है, वो 72 आवर्स के बाद भी नहीं होगी अगर हम 0.2% शुगर ऐड करेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, वरना तो आपको पता ही है फाइनल सेटिंग टाइम जो है होता है सीमेंट के लिए, वो होता है 10 आवर्स, लेकिन ये 72 आवर्स तक लेके जाता है फाइनल सेटिंग टाइम को, अगर हम 0.2% बाय वेट ऑफ सीमेंट ऐड करेंगे शुगर। तो ये चीजें आपको याद रखनी है शुगर के बारे में। अब आ जाते हैं जो हमारे पास डिफरेंट एडमिक्सचर्स होते हैं। तो प्लास्टिसाइजर पहला ही होता है। तो प्लास्टिसाइजर क्या होता है, रिड्यूस द वाटर कंटेंट, ये रिड्यूस करता है वाटर कंटेंट। इंप्रूव द वर्केबिलिटी एट ए गिवन वाटर सीमेंट रेशियो, मतलब कि हमें क्या करना होता है, मैंने आपको कल बताया कि अगर हमें वर्केबिलिटी अगर हमें इंक्रीज करनी है, वर्केबिलिटी अगर हमें इंक्रीज करनी है, तो हम वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज कर देते हैं। ये मैंने कल आपको बताया, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां पर देख सकते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो हमें इंक्रीज करना होता है अगर हमें वर्केबिलिटी इंक्रीज करनी होती है। लेकिन अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो यही भी रखेंगे जो हमने ऑलरेडी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें वर्केबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो हम अगर प्लास्टिसाइजर डाल देंगे तो हम वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी वाटर कंटेंट पे, वाटर सीमेंट रेशियो पे हम प्लास्टिसाइजर ऐड करके जो है वर्केबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। वरना हम जो है जब भी हमें वर्केबिलिटी इंक्रीज करनी होती है, वाटर सीमेंट रेशियो को ऐड करना होता है। लेकिन अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो यही रखना चाहते हैं, फिर भी वर्केबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हमें प्लास्टिसाइजर्स यूज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ
ऐसे पूछे जाते हैं, तो नाम आपको दो चार याद रखने होते हैं। लिग्नोसल्फोनिक एसिड एक प्लास्टिसाइजर है, हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हम दूसरा है, पॉलीग्लाइकॉल एस्टर जो है, ये तीन जो है हम प्लास्टिसाइजर्स यूज करते हैं। ये नाम जो है थोड़ा दिमाग में रख लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो डोज कितना हम करते हैं, 0.1 टू 0.4% बाय वेट ऑफ सीमेंट। तो ये यही होता है, इसी रेंज में हर एक प्लास्टिसाइजर जो हम ऐड करते हैं, ज्यादा नहीं ऐड किया जाता है। 0.1 टू 0.4% बाय वेट ऑफ सीमेंट हम प्लास्टिसाइजर ऐड करते हैं। प्लास्टिसाइजर क्यों हम ऐड करते हैं, कि अगर हमें उसी वाटर कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो पे वर्केबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो हम प्लास्टिसाइजर्स ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं एयर एंटरटेनर्स, जो मैंने आपको अभी भी बताया। एयर एंटरटेनर से हम क्या करते हैं, हम सेग्रीगेशन को रिड्यूस करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इंप्रूव द रेजिस्टेंस टू डैमेज फ्रॉम द फ्रीजिंग एंड थॉइंग। तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग जो है, उसकी वजह से जो डैमेज होते हैं, तो उनको बचाने के लिए जो है एयर एंटरटेनर्स यूज किए जाते हैं। एयर एंटरटेनर मतलब फ्रीजिंग एंड थॉइंग क्या होता है, ये अगर हमने, हमारे पास कंक्रीट होता है, कंक्रीट के बीच में जो है थोड़ी कैविटीज, अगर मतलब कैविटीज बन जाती है, तो इसमें वाटर जब ऐड हो जाता है, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो ये फ्रीज हो जाता है। फ्रीज मतलब जब पोर्स में जो वाटर है ये फ्रीज हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्रैक्स बन जाते हैं। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो ये जो है, ये आइस जो बना था, ये फिर वाटर में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर फिर वॉइड्स बन जाती है। तो ये जो फ्रीजिंग एंड थॉइंग है, तो ये प्रोसेस से जो है डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ जाते हैं हमारे कंक्रीट पे। तो इन्हीं को हम अवॉइड करने के लिए जो है एयर एंटरटेनर्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ नाम, वुड रेजिन्स, वेजिटेबल ऑयल्स, सोप्स, टैलस, स्टेरिक एसिड एंड अल्मोनियम पाउडर। ज्यादातर अल्मोनियम पाउडर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेजिटेबल ऑयल और स्टेरिक एसिड, ये याद रखना। इनसे एयर एंटरटेनर्स होते हैं। तो इनसे हम क्या करते हैं, इनसे हम फ्रीजिंग एंड थॉइंग की जो प्रॉब्लम्स होती है, उनसे बचा जा सकता है। तो डोज कितना होता है, डोज बहुत ही कम होता है, 0.05% टू 1% बाय वेट ऑफ द सीमेंट। तो इतना कम डोज होता है, 0.005 टू 1% बाय वेट ऑफ सीमेंट हम एयर एंटरटेनर्स ऐड करते हैं। तो ये नाम याद रखना, स्टेरिक एसिड, अल्मोनियम पाउडर एंड वेजिटेबल ऑयल जो है एयर एंटरटेनर्स यूज किए जाते हैं। रिड्यूस द सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग को भी रिड्यूस करते हैं। डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, तो एयर एंटरटेनर्स की वजह से जो है डेंसिटी और स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। डिक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट, तो इससे परमिएबिलिटी ऑफ कंक्रीट भी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एक्सेलरेटर्स। मैंने आपको अभी बताया था शुगर हम एज ए रिटार्डर यूज करते थे, लेकिन एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं, एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं जो जल्दी जल्दी सेट करने में मदद करे कंक्रीट को अगर हमें जल्दी सेट करवाना है, तो हम एक्सेलरेटर ऐड करेंगे। डिक्रीज द सेटिंग टाइम, मतलब सेटिंग टाइम को डिक्रीज करता है, मतलब कि सेट जल्दी हो जाता है। सेटिंग टाइम डिक्रीज का मतलब कि जल्दी सेट हो जाता है। रैपिड सेटिंग एंड हाई अर्ली स्ट्रेंथ, तो जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ आ जाती है और रैपिड सेटिंग हो जाती है, मतलब जल्दी सेट हो जाता है हमारा कंक्रीट। तो नाम याद रखने, कैल्शियम क्लोराइड एंड सिलिकेट्स। तो कैल्शियम क्लोराइड एंड सिलिकेट्स जो होते हैं, ये हम एज एक्सेलरेटर्स यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, सेटिंग टाइम को डिक्रीज करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, दो नाम है, दो याद रखना है। तो डोज कितना है, 0.1 टू 0.2% बाय वेट ऑफ सीमेंट, इतना डोज हम लगाते हैं कंक्रीट बनाते समय। तो ये एज एक्सेलरेटर्स यूज करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड एंड सिलिकेट जो है हम यूज करते हैं एज एक्सेलरेटर्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास रिटार्डर्स। तो रिटार्डर्स क्या होते हैं, रिटार्डर्स आपको पता ही है, जो कि सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब कि जल्दी सेट नहीं होने देते, उनको रिटार्डर्स कहा जाता है। इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम, मतलब कि सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, आराम से सेट हो जाता है हमारा कंक्रीट। लॉन्गर सेटिंग टाइम, मतलब कि सेटिंग टाइम में ज्यादा टाइम लगता है। स्लोअर इनिशियल सेटिंग स्ट्रेंथ गेन, मतलब कि इनिशियल स्ट्रेंथ जो है वो स्लोली गेन करता है। तो नाम याद रखने हैं, कैल्शियम सल्फेट, वहां पर कैल्शियम क्लोराइड था, यहां पर कैल्शियम सल्फेट है। शुगर, सेलुलोस, टार्टारिक एसिड, ये जो है ये डिफरेंट नाम है, ये रिटार्डर्स एज रिटार्डर्स यूज होते हैं। तो यहाँ पर शुगर जो है ज्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डोज 0.05 टू 0.2% बाय वेट ऑफ सीमेंट। डिले इन हाइड्रेशन प्रोसेस अप टू 72 आवर्स, मतलब कि 72 आवर्स तक जो है ये डिले करवा सकते हैं फाइनल सेटिंग टाइम को
को लेके जा सकते हैं। रिटार्डर्स आल्सो यूज्ड इन द हॉट वेदर कंक्रीट फॉर ग्राउटिंग डीप ऑयल वेल्स एंड रेडी मिक्स कंक्रीट। जब हम रेडी मिक्स कंक्रीट जो है, रेडी मिक्स कंक्रीट तो आपको पता ही है कि हम साइड पे कंक्रीट नहीं बनाते हैं। एक कंपनी होती है जो कि कंक्रीट बना के देती है। फिर रेडी मिक्स जो आपने बड़े बड़े बैलर लगे हुए जो ट्रक्स देखे होंगे, तो इन्हीं में रेडी मिक्स कंक्रीट बनाया जाता है। ये कंपनी पे बनाया जाता है कंक्रीट, और फिर जो है साइड पे लिया जाता है। तो इसको कहते हैं रेडी मिक्स कंक्रीट। तो अगर कंपनी ज्यादा दूर है साइड से, तो हम इसमें जो है रिटार्डर्स मिक्स करते हैं, ताकि ये जो है ये जल्दी सेट न हो जाए, ताकि हम इस कंक्रीट को जो है साइड तक आराम से लेके जा सकें, ये वहां तक सेट न हो जाए। तो इसीलिए जो है रेडी मिक्स कंक्रीट में भी हम यूज करते हैं, ग्राउटिंग में भी यूज करते हैं, में भी यूज करते हैं। डीप ऑयल वेल्स में अगर हमें कंक्रीट पहुंचाना है, तो वहां पर भी हमें रिटार्डर्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जल्दी सेट हो सकता है कंक्रीट। नेक्स्ट आ जाते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर मैंने आपको अभी बताया प्लास्टिसाइजर क्या होता है। अब सुपर प्लास्टिसाइजर्स भी होते हैं, तो ये वर्केबिलिटी को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं। मैंने प्लास्टिसाइजर आपको पहले भी बताया था। प्लास्टिसाइजर क्या होते थे, सेम वाटर सीमेंट रेशियो पे जो है वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम ये भी यहाँ पर सुपर प्लास्टिसाइजर भी है, उनका काम भी वही होता है कि वर्केबिलिटी को इंक्रीज करना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सल्फोनेटेड मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड, मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट्स जो है ये सुपर प्लास्टिसाइजर्स यूज होते हैं। फाइनर द सीमेंट हायर विल बी द डोज। अगर फाइनर सीमेंट अगर ज्यादा फाइन है, तो डोज हम ज्यादा भी दे सकते हैं। रिड्यूस द वाटर रिक्वायरमेंट बाय 20 to 40%। तो सुपर प्लास्टिसाइजर जो है वो 20 से 40% तक जो है वाटर को बचा सकते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये जो है एडमिक्सचर सिलेबस में अच्छी तरह मेंशन किया हुआ है, इसलिए इसमें से क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस है। तो इसके बाद वाटर सीमेंट रेशियो भी है, ये भी सीधा सीधा जो है सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशियो, इट इज द मास ऑफ द फ्री वाटर टू द सीमेंट इन द मिक्स। मतलब क्या है हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो है वाटर डिवाइड बाय सीमेंट। मतलब कि वाटर कितना ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें सीमेंट 50 kg 1 बैग के लिए हमें कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या है हमारे पास, यहाँ पर वाटर सीमेंट रेशियो जनरली लाइज बिटवीन 0.35 to 0.65। तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.35 से 0.65 के बीच में रहता है। फॉर एग्जांपल वाटर सीमेंट रेशियो फॉर एग्जांपल हमारे पास 0.4 के इक्वल है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि हमें वाटर सीमेंट कितना वाटर डालना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम एक बैग सीमेंट ऐड कर रहे हैं, तो उसका वेट आपको 50 kg पता है, और वाटर सीमेंट रेशियो आपको दिया है 0.4। तो वाटर इज इक्वल टू 0.4 इंटू 50, 5 4 20। तो 20 लीटर्स ऑफ वाटर जो है आपको ऐड करने पड़ेंगे एक बैग ऑफ सीमेंट के लिए। तो ऐसे आपको वाटर सीमेंट रेशियो जो है, ऐसे आप वाटर निकाल सकते हैं अगर आपको वाटर सीमेंट रेशियो वहां पर दिया गया है। तो ये होता है वाटर सीमेंट रेशियो। नेक्स्ट आ जाते हैं एब्राम्स लॉ ऑफ वाटर सीमेंट। एब्राम्स वाटर सीमेंट लॉ, एब्राम ने वाटर सीमेंट लॉ दिया था एक। फॉर एनी गिवन कंडीशन ऑफ द टेस्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द वर्केबल कंक्रीट मिक्स इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द वाटर सीमेंट रेशियो। तो एब्राम ने क्या कहा था, उसने कहा था कि किसी भी वर्केबल कंक्रीट के लिए जो स्ट्रेंथ है वो वाटर सीमेंट रेशियो पे ही डिपेंड करती है। मतलब कि स्ट्रेंथ वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो। मतलब कि जितना हम वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करेंगे, उतना स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। वाटर सीमेंट, एब्राम ने क्या कहा था, एब्राम ने कहा था स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो जितना हम इंक्रीज करेंगे, स्ट्रेंथ उतना डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एब्राम्स लॉ पूछा जाता है, सीधा डेफिनेशन में पूछा जाता है कि एब्राम ने क्या कहा था स्ट्रेंथ के लिए। तो क्वांटिटी ऑफ द वाटर जो है वो 30% बाय वेट ऑफ सीमेंट हम लेते हैं, और 5% बाय वेट ऑफ एग्रीगेट्स लेते हैं। तो ये ज्यादा
याद रखने की चीज नहीं है। बाय द यूज ऑफ द कंपैक्शन वाइब्रेटर्स द क्वांटिटी ऑफ द वाटर कैन बी रिड्यूस्ड बाय 20%। अगर हम वाइब्रेटर्स यूज करेंगे तो अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो को डिक्रीज भी करेंगे, मतलब कि कम वाटर सीमेंट रेशियो भी हम डालेंगे, तो हम वाइब्रेटर्स की वजह से जो है उसको कंक्रीट को प्रॉपरली जो है प्लेस कर सकते हैं। तो मतलब कि 20% वाटर जो है बचा सकते हैं हम, अगर हम कंपैक्शन वाइब्रेटर्स यूज करते हैं। फॉर द ड्यूरेबल कंक्रीट वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.8। तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.8 से कम होना चाहिए ड्यूरेबल कंक्रीट के लिए, ये भी पूछा जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट जो यहाँ पर इस कॉपी पे लिखा हुआ है, ये हर एक पॉइंट एक एक ऑब्जेक्टिव कैरी करता है। वाटर सीमेंट रेशियो ग्रेटर देन 0 पोरोसिटी इंक्रीजेज एंड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। तो मैंने आपको पहले ही बताया वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.35 से 0.65 के बीच में लाई करता है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.6 से ज्यादा हो जाता है, मतलब कि वाटर जो है ज्यादा हम ऐड कर रहे हैं, तो पोरोसिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि पोर ज्यादा हो जाते हैं कंक्रीट में, एंड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर मस्ट नॉट बी लेस देन 6। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है 100 बार पूछा गया होगा जेईई एग्जाम्स में। तो पीएच जो है वाटर का वो 6 से कम नहीं होना चाहिए। जो भी हम वाटर जो है कंक्रीट बनाने के लिए यूज करते हैं, उसका पीएच जो है 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो इंप्योरिटीज इन वाटर, ये जो इंप्योरिटीज इन वाटर है ये भी आपको याद रखना है। ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज जो है इसकी लिमिट है 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज जो है वो 3000 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सस्पेंडेड इंप्योरिटीज 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और सल्फेट जो है वो 400 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और क्लोराइड जो है 2000 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर हम पीसीसी के लिए यूज देख रहे हैं। और 500 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आरसीसी के लिए हम यूज करते हैं। तो ये जो सल्फेट्स और क्लोराइड्स है इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि सल्फेट्स और क्लोराइड्स की वजह से जो है इफ्लोरेसेंस प्रॉब्लम हो जाती है। जो हमारे पास कंक्रीट में जो सफेदी जैसी बाहर से निकल आती है, तो वो सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स की वजह से आ जाती है। तो इसीलिए सल्फेट्स और क्लोराइड्स का ज्यादा पूछा जाता है। तो क्लोराइड्स और सल्फेट्स के लिए जो जो रेंज दी हुई है, तो ये आपको याद रखनी है, क्योंकि